Hey everyone, so welcome back to our channel Maths Partial with Ankita. So today we are going to start your new exercise which is 12.2 from your NCERT book. Okay, so 12.2 question number first is factorize the following expressions. Okay, यहाँ पे आपको expressions दे रखे हैं जिनको factorize करना है. ओके तो इससे पहले आपको कुछ बेसिक है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. आपके पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस के लिए, लाइक x प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो ये आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई. और ये कैसे यूज करने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. x माइनस वाई, अगर यही चीज आपके नेगेटिव में होती है तो क्या करने वाले हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स अप्लाई इन दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यहाँ पे आपको क्या है, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. सो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है. ओके, इसी टर्म के अंदर आपको क्या करना है, उनको फैक्टराइज करना है. याद रखना x और y की टर्म में ही आपको यहाँ पे निकालना है. सो दिस विल बी 2. यहाँ पे 2 है तो इसको भी आप क्या करने वाले हो, 2 की फॉर्म में निकाल सकते हो. ओके, यहाँ याद रखना a है तो ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a का स्क्वायर. ये तो डायरेक्ट हो गया आपके पास में, प्लस इसको 2 की टर्म्स में किया. नेक्स्ट है x एंड y, x एंड y. ठीक है, सो x आपके पास क्या था, a था, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं a एंड y क्या होने वाला है. सो यहाँ भी आपको क्या पता है कि y का स्क्वायर होना चाहिए, राइट. तो 16 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर. ये होता है 4 का स्क्वायर. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, नॉर्मली ये चीज आप बाद में देखिए. ओके, सबसे पहले नॉर्मली देखिए आपको करना क्या है. फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. अगर ये पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाले को यूज करने वाले, इफ इट इज नेगेटिव सो यूज दिस वन. ओके, सो यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे, सो a का स्क्वायर हो गया. 16 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर. अब बीच वाली टर्म को कैसे एक्सपेंड करने वाले हैं, ये प्लस 2xy में या माइनस 2xy की फॉर्म में होता है. सो प्लस 2xy की फॉर्म में होगा. सबसे पहले 2x एंड y, और x क्या था आपका, a था, एंड y क्या था आपके पास में 4. सो ये हो जाएगा 4 इंटू 8. इज इट क्लियर? सिर्फ उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है. सो यहाँ पे आ चुका, देखो ये हो गया y, ये हो गया आपके पास में 2, और ये हो गया आपके पास x. तो एग्जैक्ट वो फॉर्मूला बन रहा है. और फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर. ओके, सो x क्या था आपके पास, a, एंड y क्या था आपके पास में 4, इसका होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है. अगर आप इसका अल्टरनेटिव देखते हैं तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं. a स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16 प्लस 2xy, सो 4 2 जार 8 एंड a. इज इट क्लियर? इसको जैसे सोल्व करके देखेंगे सो यू विल गेट द सेम एक्सप्रेशन, सेम इक्वेशन. ओके, डू द नेक्स्ट पार्ट. सेम यहाँ पे करना है. सो दिस विल बी p का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे था, प्लस ये किसका स्क्वायर होता है आपका 5 का स्क्वायर. आपको दोनों चीजें मिल चुकी है, x भी मिल चुका है, y भी मिल चुका है. सो इसको x और y की टर्म में एक्सपेंड करना है, राइट. सबसे पहले तो आप 2 करेंगे इनटू x और y क्या था आपके पास में 5 और p था. इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप 5 इंटू p लिख सकते हैं, आप p इंटू 5 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगता है. अब ये देखिए आपके पास फॉर्मूला बन चुका है x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है x माइनस y का होल स्क्वायर. सो x क्या था आपके पास, x था p माइनस y था आपके पास 5 का होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? ओके, सो ये क्लियर हो चुका है आपके पास में कि कैसे इसको सॉल्व करना है. डू द नेक्स्ट पार्ट. So third one is 25m square plus 30m plus 9. Okay, and fourth one is 49y square
प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। सो दोनों इक्वेशन दे रखे सेम एज इट इज करना है विच वी हैव डन इन योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर। ओके, इसका सिर्फ रूट आपको निकालना है यहाँ पे, प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस ये होता है 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपको एक्सपेंड करना है 2 की टर्म्स में, सो 2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 2s are 6 एंड 6 5s are 30। ओके, सो x और y आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये किसकी फॉर्म में आ चुका प्लस है, सो x प्लस y का स्क्वायर, x है आपके पास में 5 फ्रॉम प्लस y का होल स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। ओके, सेम यहाँ करने वाले हैं 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और y का हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस यहाँ आपके पास प्लस है ये होता है 6 का एंड z का। ओके, 2 की टर्म्स में आप करने वाले हो, सो यू विल गेट 6z इंटू 7y। ओके, 6z इंटू 7y यहाँ पे आ रखा है। अब क्या करना है a प्लस b का होल स्क्वायर, सो a इज 7y प्लस b इज 6z का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बस आपको वो दोनों फॉर्मूले याद रखना है। इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट पार्ट, 5th and 6th पार्ट। So 5th part is 4x square minus 8x plus 4, and the 6th one is 121 b square plus minus 88 bc plus 16c square plus 16c square। Is it clear? Okay, do the same। 2x स्क्वायर का हो जाएगा आपका ये, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या करना है माइनस की टर्म्स में है तो आपको 2 से उसको करना है 2x एंड y। ओके, सॉल्व करके देख सकते हैं 2 2s are 4 4 2s are 8 एंड x 8x यहाँ पे आ गया है वो भी माइनस का, सो क्या हो जाएगा a माइनस, ओके माइनस की टर्म्स में इसलिए माइनस b का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, आपको स्क्वायर जो है वो लर्न होने चाहिए, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाएंगे। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। ओके, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो सेम चीजें ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न द स्क्वायर्स ऑफ काउंटिंग अप टू 20। ओके, 20 तक आपको लर्न करना है, सो दिस विल बी 11b का स्क्वायर माइनस प्लस 4c का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं 2 की टर्म में डिफाइन करने वाले हैं, सो दिस विल बी 11b इंटू 4c। अब यहाँ देख सकते हैं 11 4s are 44 44 2s are 88, सो सेम यहाँ पे 11b प्लस 4c का होल स्क्वायर, बट यहाँ नेगेटिव। ओके, याद रखना ये नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव आपके पास होने वाला है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट, seventh and 8th part. How many part we are having? Okay, 8, and this will be L plus M का whole square and then minus 4LM. This one is different question. So here you have given the hint also, expand L plus M whole square. इसको expand करना है, then you can solve this. Okay, you have given the hint also in your NCERT book. And the last one is a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट एक्सपेंड दिस a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4lm यहाँ पे दे रखा है, ml हो या lm बोथ आर सेम। ओके, सो दिस विल बी l स्क्वायर प्लस माइनस का 2ml, ओके, एंड प्लस m स्क्वायर
ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो इसके लिए क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, a की पावर 4 यहाँ पे दे रखा है, दैट मीन्स आप स्क्वायर के टर्म में निकालते हो इसको। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर होल पावर स्क्वायर प्लस इसको भी आप सेम लिख सकते हैं बी स्क्वायर होल पावर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये आपके 2 की टर्म्स में है, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। देखो क्या दे रखा था, प्लस 2xy, x था आपके पास ए स्क्वायर एंड ये था, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस वन इज योर आंसर। Is it clear? Okay, let's do the question number 2 according to your NCERT book, which is question number 2 is factorize. Okay, उनको factorize करना है आपको सेम उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है आपको, उसके लिए आइडेंटिटी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? वो आइडेंटिटी आप याद रखोगे, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। So factorize 4p square minus 9q square. Okay, and the second one is 63a square minus 112b square, 112b square। तो जब भी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आता है, तो ये फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में इनको हम एक्सपेंड करने वाले हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा ये 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यू हैव टू एक्सपेंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, सो दिस विल बी 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q। Is it clear? Next आपके पास 63 and 112 both are not a perfect square. So आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों जो है वो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। यहाँ से कॉमन आप ले सकते हैं 7 जैसे आपने की कॉमन लिया, 7 9s are 63 a स्क्वायर माइनस, ओके, यहाँ से आपने किया 7 1s are 7 7 6 are 42 b स्क्वायर कॉमन आपने ली। अब आपको पता है कि 9 and 16 बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बी 7 कॉमन रहेगा आपका। आप ये क्या कर सकते हैं, 3a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व दिस। सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3a माइनस b and next one 3a plus 4b. Okay, this one is your final answer. Okay, do the next. So अब देखना थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे आपके पास आ चुका है, बट जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे इसको लिखना है। ओके, 49 का क्या हो सकता है आपका 7x की पावर 2 माइनस ये हो जाता है आपका 6 स्क्वायर। सो आपका अगेन फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो क्या हो गया a माइनस बी एंड a प्लस बी। ओके, a माइनस बी a प्लस बी यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे 16x की पावर 5 माइनस 144x क्यूब। ओके, तो आप सेम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 5 है यहाँ पे क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं x को कॉमन लिया। सो यू विल गेट 16x की पावर 4 माइनस 144x की पावर 2। नाउ यू कैन सेपरेट देम। सो दिस विल बी x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 12x की पावर स्क्वायर। ओके, ये आपका हो चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहां से क्या आएगा a माइनस बी a प्लस बी। इज इट क्लियर? सो वी हैव डन दिस एंड क्वेश्चन नंबर पार्ट 5th and 6th। नेक्स्ट वन इज पार्ट 5th एंड बहुत सिंपल है आपका। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा आपको, या तो डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको सेपरेट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, पहले इनको सोल्व करके देन यू कैन सब्ट्रैक्ट देम। ओके, सेकंड वे जो फर्स्ट वे मैंने बताया वो आप कर सकते हैं यहाँ से
क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए माइनस बी एंड सेकेंड वन इज ए प्लस बी। ओके, यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, एल से एम, एल कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी एल प्लस एम एंड एल प्लस एल। ओके, हियर यू विल गेट m plus m, so this will be 2m into 2l, common list will be 4ml, 4ml is your final answer। okay, next one यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, x and y का whole square and this will be 4 का whole square, you will get a square minus b square, so a minus b, a plus b, okay, a minus b, a plus b। नेक्स्ट पार्ट 7th एंड 8th पार्ट z की टर्म में दे रखा है और ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, सो ये क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस विल बी x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके, डायरेक्ट यहाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 25a स्क्वायर, 28 जो है वो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये BC की फॉर्म में है, यहाँ B है, यहाँ पे C है, तो A वाली टर्म जो उसको आप एज इट इज रख सकते हैं, सो आप इसको एज इट इज रखिए। यहाँ पे ये माइनस में है, तो अगर आपने माइनस को कॉमन ले लिया, सो यू विल गेट 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर। इनको आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, दिस विल बी 25a स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर माइनस प्लस ये 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 की टर्म्स में कर सकते हैं 2b इंटू 7c, सॉल्व कर सकते हैं, 7 2 जार 14, 14 2 जार 28, 14 2 जार 28 bc, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, दिस विल बी सेम 25a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, फाइनल है आपके पास, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो वी हैव डन योर क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। सेम क्वेश्चंस आपके हैं, उनको क्या करना है, जस्ट फैक्टराइज करना है, जो भी आपको पार्ट यहाँ पे दे रखा है उनको फैक्टराइज करके लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनको फैक्टराइज करना है। ओके, अभी तक हम जैसे फैक्टराइज कर रहे थे सेम इसी सेंस में करना है आपको, बट यहाँ पे 2 टर्म्स दे रखे ओनली, किसी में 3 टर्म्स है, किसी में 2 टर्म्स है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फाइंड द कॉमन। ओके, जो भी कॉमन वेरिएबल हो या जो भी कॉमन कांस्टेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनको लिखना है। ओके, जो भी कोफिशिएंट या फिर कुछ भी आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है, सो इन दोनों से आपको दिखाई दिया है x कॉमन, सो यू विल गेट यहाँ पे a और x बचेगा प्लस b यहाँ बचने वाला है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं 7 में 7 इज ए कॉमन, 7 जैसे ही कॉमन आए यू विल गेट अ p स्क्वायर प्लस 7 3s are 21 q स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं x जो है वो तीनों में है, 2 भी आपके पास है, सो 2x इज कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर? और सेम आप यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ आप देखिए इन दोनों से m स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सो यू विल गेट a प्लस बी। ओके, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, सो यू विल गेट a प्लस बी। इन दोनों से आप ले सकते हैं a प्लस बी को कॉमन, सो यू विल गेट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इज इट क्लियर? आपके पास इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ से l कॉमन लिया, यू विल गेट m प्लस l प्लस m प्लस l यहाँ पे। ओके, यहाँ कॉमन लिया m प्लस l, सो यू विल गेट l प्लस 1। ओके, यहाँ 1 बचा था तो 1 ले सकते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं y प्लस z जो वो कॉमन आ रखा है, y प्लस z जो है वो कॉमन है, सो यू विल गेट y प्लस 9। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे y आपके पास कॉमन है प्लस 5 भी कॉमन है, सो यू विल गेट 5y, यहाँ पे आपके पास बचेगा y माइनस 5 4s are 20, सो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में आप क्या देख सकते हैं 2 कॉमन आ जाएगा, z कॉमन आ जाएगा, प्लस 2z
और क्या क्या बचेगा आपके पास में, माइनस का क्या बचेगा, -4 एंड प्लस का y यहाँ पे बचने वाला है। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हैं y -4 आपके पास कॉमन है। मैंने क्या बोला था, प्लस में 2 को 1 से प्लस करो या 1 को 2 से प्लस करो, यू विल गेट द सेम। ओके, तो यहाँ पे कॉमन आपके पास आ गया है y -4, you will get a 5y plus 2z। ओके, नेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, you will get a कॉमन 2a कॉमन है आपके पास, 2a कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5s are 10, 5b प्लस 2 2s are 4। नेक्स्ट में आपके पास ये सेम है, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं 5b प्लस 2। ओके, कॉमन आ जाएगा 5b प्लस 2, यू विल गेट 2a प्लस 1। ओके, लास्ट जो पार्ट है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, 2y कॉमन ले सकते हैं, सो यू विल गेट 2 3s are 6, 3x माइनस 2। यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, सो 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। ओके, सेम। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको फर्क दिखाई दे रहा है, ये प्लस में ये माइनस में चेंज आ रखा है। क्या कर सकते हैं, इन दोनों से आपने जैसे ही कॉमन लिया, माइनस जैसे ही कॉमन लिया, सो ये आपके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। अब तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, सो विल गेट 3x प्लस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 जो है वो कॉमन हो जाएगा, यू विल गेट 2y माइनस 3। ओके, सो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास में, उनको भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, तो किस फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ पे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखा है, बट हमने देखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको भी इस टर्म में लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, a स्क्वायर होल पावर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल पावर स्क्वायर। सो यहाँ से आपको क्या मिला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो ये हो जाएगा a माइनस b एंड a प्लस b। इज इट क्लियर? बस फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है, और उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट में आप कर सकते हैं p का होल स्क्वायर, p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 9s are 81। सो ये हो गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a माइनस b a प्लस b। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे सेम करोगे आप, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और होल स्क्वायर। सेम यहां करने वाले हो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। या तो आप इसको एज इट इज रख सकते हैं, इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, या फिर इसको एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए सेम, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। सेम आपके पास ए प्लस बी, ओके, एंड ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला आपके पास बन रहा है जो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a है आपके पास माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, इसको और भी आप कर सकते हो एक्सपेंड, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, सो यहाँ क्या कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, फिफ्थ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन देखे उनको फैक्टराइज करना है। अभी तक जैसा हमने किया था कि अगर आपके पास में स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, बट अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो याद रखना आपको फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है उनको तो मल्टीप्लाई करना है। ओके, एंड ये है आपके पास प्लस 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 करने पे आपके पास देखो, प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस करने पे आपके पास 6 आना चाहिए। तो आपको ऐसा नंबर देखना है जो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए, लेकिन प्लस करने पे 6 आना चाहिए। अगेन यहाँ पे देखिए,
सो ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा 8। इसको एज इट इज आपको रखना है, यहाँ प्लस था, ये प्लस रहने दीजिए। प्लस प्लस क्या होता है वो आप साइन यहाँ लगाते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये आपके लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस, ये साइन समझ आ गया। अब क्या करना है नेक्स्ट के अंदर, मल्टीप्लाई करने पे वो 8 होने चाहिए, आपके दो टर्म्स होने चाहिए, ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 होना चाहिए और प्लस करने पे वो 6 होना चाहिए। तो 8 कब कब आता है आपका, 1 into 8, ओके। लेकिन ये प्लस करने पे 9 हो रहा है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। 2 की टेबल में आता है 2 4 जार 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 और प्लस करने पे 6 भी आ रहा है, तो आप ये दोनों ले सकते हैं। सो दिस विल बी 2p एंड दिस विल बी 4p। इतना समझ आया? आपने 2p एंड 4p यहाँ पे ले लिया है। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं p, सो यहाँ बचेगा p प्लस 2, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे सो यू विल गेट a p प्लस 2। और ऐसे क्वेश्चन में आपके पास हमेशा सेम आता है p प्लस 2 p प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 2 कॉमन लिया सो यू विल गेट p प्लस 4। दिस वन इज अ फाइनल आंसर। ओके, सेम यहाँ पे करना है आपको, मल्टीप्लाई करने पे 22 आना चाहिए, 21 आना चाहिए। देखो पहले आप इसको क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, माइनस और प्लस का 21, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा। ओके, अब क्या करना, मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए और माइनस माइनस प्लस करने पे वो 10 होना चाहिए, प्लस करने पे वो 10 होना चाहिए। तो क्या करना है, 21 आपका किस में आता है, 3 7s are 21, मल्टीप्लाई करने पे 21 है और प्लस करने पे वो 10 आ रखा है, तो ये क्या करोगे 3q और 10q। ओके, 3q और 10q ले सकते हो यहाँ पे, 3q एंड 7q। ओके, यहाँ 7 था आपके पास तो क्या लेना होगा, 7q। अब क्या करोगे, यहाँ से q कॉमन हो जाएगा, यू विल गेट ए q माइनस 3। ओके, यहाँ माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, यू विल गेट ए 7 कॉमन आ जाएगा माइनस का, सो ये हो जाएगा q माइनस 3। कॉमन आपके पास है q माइनस 3 और यहाँ से बचे है q माइनस 7। इज इट क्लियर? ओके, लास्ट पार्ट आप देखिए, यहाँ पे वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है 4 का स्क्वायर होता है, ओके, बट आपका यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि 4 और 1 को आप करोगे तो ये 5 आता है ना कि 6। तो यहाँ पे भी एज इट इज करना है आपको, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 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 का 16। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए और माइनस प्लस माइनस माइनस करने पे आपके पास आना चाहिए 6। ओके, सो 4 4s are 16 एंड 16 आपका किस में हो सकता है, 2 8s are 16, 2 8s are 16, ये भी 16 हुआ और माइनस करने पे 6 भी आ रहा है आपका। सो यहाँ करोगे 2p और यहाँ करने वाले हो 8p। ओके, p आपने कॉमन लिया सो यू विल गेट अ p प्लस 2, यहाँ से माइनस का 8 कॉमन लिया सो यू विल गेट अ p प्लस 2। सो p प्लस 2 कॉमन लेने के बाद यू विल गेट अ p माइनस 8। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी है आपका फैक्टराइज करना, थोड़ा सा जो है वो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, अदरवाइज